मॉडल पेपर नंबर 4 कक्षा 8 गणित है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक का मतलब होता है a प्लस 0 0 प्लस a बराबर 0 बराबर a होता है। तो यहाँ पर क्या है a आ रहा है, a तो कोई भी क्या है परिमेय संख्या है, उसके योज्य में प्रतिलोम में आ रहा है 0। यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है 0। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमें x का मान ज्ञात करना है, तो तिरछा गुणा कर लेते इसको इससे ऐसे। तो माइनस का 3x बराबर आएगा 3, गुणा है तो भाग में x का मान आएगा 3 बटा माइनस का 3, 8 देंगे भाग जाएगा एक बार और ये आएगा माइनस का 1। मतलब ऑप्शन बी क्या है आपके एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला है एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो है ना वो एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बीच में 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ये दो जगह होता है, एक होता है वर्ग में और एक होता है समचतुर्भुज में होता है। इन दोनों में विकर्ण आपस में एक दूसरे के प्रति 90 डिग्री कोण बनाते हैं या परस्पर बनाते हैं या एक दूसरे के 90 डिग्री बनाते हैं, तो वो वर्ग और समचतुर्भुज में है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट है। अब ये दोनों ही राइट है, वैसे इसमें गलत छपा हुआ है तो यहाँ पर आपको समचतुर्भुज का कुछ अलग दिया होना चाहिए। इन दोनों में ही होता है भाई, विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, वर्ग में भी होता है और समचतुर्भुज में भी होता है, दोनों ही आकृतियों में होता है। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर कुछ दूसरा दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में के हिसाब से वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में होता है। अब हमें ज्ञात करना है 100 का वर्गमूल। एक का एक होता है और 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, मतलब 10 को 10 से ही गुणा करने पर 100 आता है। तो मतलब हमारा उत्तर 10 राइट है, का वर्गमूल है। अब हमें बताना है घनमूल। ये इसका घनमूल होता है 11 और 11 का इकाई अंक कितना दे रखा है आपके 1, या केवल आखिरी अंक का भी निकालेंगे घनमूल तो भी आ जाएगा। 1 का घन 1 ही होता है, 1 का घनमूल भी 1 ही होता है। 1 का 1 ही रहता है, 4 का 4 ही रहता है, 6 का 6 ही रहता है और 9 का 9 ही रहता है, 0 का 0 ही रहता है, 5 का 5 ही रहता है। सिंपल ही है। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपके 6। मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र बताइए। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की घात n माइनस P, पीछे P घटाना पड़ता है। यहाँ पर भी मिस प्रिंट दे रखा है, वैसे ये वाला मान सकते हैं हम, ये वाला है मिश्र धन का, ये फॉर्मूला कहलाता है आपके मिश्र धन का कहलाता है। मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो हमें ब्याज मिलेगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपस में दोनों को घटाना है, तो यहाँ पर दो घटाने के लिए क्या करेंगे हम, 5a प्लस 2b में से मुझे घटाना है 2a प्लस का 3b, 5a प्लस का 2b। अब यहाँ माइनस है, साइन चेंज, ये भी माइनस का और ये भी माइनस। इन दोनों को घटाओगे तो 5 में से 2 गया 3 है, और ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, 3 में से 2 गया, 1 भी बच गया। बड़ा कौन सा है, माइनस का है। ये वाला कहाँ मैच हो रहा है, ये वाला यहाँ पर मैच हो रहा है। इसमें बताना है m का मान क्या होगा। देखो यहाँ इंटू है तो सभी पावर जुड़ जाएगी, m प्लस 1 प्लस 4, ये दोनों और ये बराबर है तो ऊपर वाले भी बराबर ही आएंगे। 4 और 1 कितना होता है 5, इधर भी तो माइनस हो जाएगा, m का मान आएगा 1। ये ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इसमें बताना है कि कौन सा गुणधर्म लगा हुआ, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, यही सब वापस लिखा हुआ सेम यहाँ पर। इसमें पीछे वाला गुणा पहले किया हुआ है और इसमें क्या है आगे वाला गुणा पहले किया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों उत्तर बराबर ही आएंगे। ऐसा लिखना उसको बोलते हैं सहचारिता। क्या बोलते हैं उसको, सहचारिता। इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
हिंदी में होती है सहचारिता या साहचर्य, साहचर्य भी बोलते हैं, साहचर्य कह दो या सहचारिता कह दो, एक ही बात है। अगला ये वाला है, इसमें इसको हल करना है। तो टी टी एक तरफ, ये प्लस का इधर भेज दो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का इधर भेज दो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का हो गया, साइन हमेशा आगे होता है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस का हो गया। 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। इधर प्लस का नंबर बड़ा है, इधर माइनस का नंबर बड़ा है, गुणा है तो भाग में। टी का मान आएगा 2/2, और 2 में 2 का भाग जाता है आपके एक बार, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई आपके, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका घन करना, इसका घन करने पर इकाई का अंक क्या आएगा हमें बताना है। तो पूरे घन में करना, अगर इसका घन कर दो, 7 की घात 3 कितना होता है, 7 की घात 3 होता है 343। जो इसका आखिरी अंक होगा वही इसका आखिरी अंक होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5022, इसका अगर मैं घन करूं तो बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब क्या करेंगे, केवल पीछे वाले नंबर का ही घात 3 कर देंगे। जो इसका घात 3 होगा वही पूरे नंबर का घात 3 होगा, मतलब घात 3 का अंतिम अंक होगा। तो यहाँ पर आपके 8 आएगा। अब यहाँ पर हमें अनुपात में ज्ञात करना है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 में 1000, तो 10 में 10,000 मीटर, और 5 मीटर। ये भी मीटर होना चाहिए और ये भी मीटर होना चाहिए, तभी आप अनुपात ज्ञात कर पाओगे। अब यहाँ पर पहले से इसको हटाएंगे, मीटर को हटाएंगे तो आएगा 5 और 10,000। अब दोनों में भाग जा रहा है 5 का, 5 का भाग जाएगा एक बार, और 5 का भाग जाएगा इसमें 2 बार, 3 जीरो के 3 जीरो। ये क्वेश्चन दे रखा, हमें बताना है सत्य है या असत्य। यहाँ पर इंटू है जबकि यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भी इंटू होना चाहिए। ये दो घात इस पर भी है इस पर भी है, इसको ऐसा लिखना था। यहाँ बीच में भाग का साइन आ रहा है, मतलब कथन क्या है, असत्य। अब यहाँ पर गुणा है तो दोनों घात जुड़ जाएगी, तो 4 की घात हो जाएगी 9 + 3, 9 + 3 होता है 12, एकदम सही लिखा हुआ है। कथन क्या हो गया आपके, सत्य। अब यहाँ गुणा है यहाँ भाजक है, इसका मतलब है कि गुणा है जो जोड़ना है, जो भाजक है वो घटाना है। 5 और 3 8, 8 में से 14 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 6। जब घात माइनस में उसको उल्टा लिख दो ऐसे, एकदम करेक्ट है। कथन क्या आएगा आपके, सत्य हो जाएगा। अब ये कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, तो कोई प्रतिलोम नहीं है, हल करके देख लो। देखो ऐसा है, 2 की घात -4, इसको ऐसा लिखेंगे, का मतलब होता है आपके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो आएगा 16, जबकि यहाँ लिखा हुआ 42। कथन क्या है आपके, असत्य है। ऐसे अब आते हैं यहाँ पर, 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति, 4 भुजाओं वाली आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं भाई, चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाली आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने पर, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइनें बनती है, उन लाइनों को हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम विकर्ण कहते हैं। भुजा को हम आधार कहते हैं, भुजा को आधार कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। अगर ये बोलता भुजाएं बताओ तो आधार होता, लेकिन आमने सामने के बिंदुओं को मिलाएंगे तो विकर्ण बनेंगे। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और अगर वर्ग है, वर्ग के सभी कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 90 90 90 90 90 डिग्री के होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब हमें यहाँ पर मैच करना है, ABCD कहाँ मैच हो रहा था, ABCD आपके मैच हो रहा है यहाँ पर आमने सामने। XY कहाँ पर आ रहा है, ये रहा हुआ XY। अब इधर भी PQ है, इधर भी PQ है, तो गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 6 PQ, 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है।
और ये वाला 4 एकम 4, 4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए के सामने आएगा आपके 1 नंबर और डी के सामने आने वाला है आपके 4 नंबर। तो ये बस ये बी और सी ही आपस में चेंज होंगे। बी के सामने आने वाला है नंबर 3 और सी के सामने आने वाला है नंबर 2। ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 16 दे रखा है, 10 पृथक पर्चियां हैं, अलग अलग पर्ची है और हर एक पर नंबर लिखा हुआ है। किसी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर्चियां 10 नंबर, अलग अलग नंबर छपे हुए हैं। एक पर्ची पर एक नंबर है, 10 पर्ची पर 10 अलग अलग नंबर है। उसमें से आपको एक पर्ची निकालनी है, अच्छी प्रकार से मिला दिया गया सबको। उसमें से बिना देखे एक पर्ची निकालनी है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रायिकता को हम शॉर्ट में लिखते हैं पी। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यह आएगा अनुकूल परिणाम एंड बटा कुल परिणाम। अब यहाँ पर देखो, अनुकूल परिणाम ये बोला है कि संख्या 6, बताओ 6 कितनी बार है इसके अंदर, यहाँ केवल एक ही बार है, केवल 6 बोला है और 6 केवल एक ही बार आता है। कुल परिणाम है भाई आपके 10 और 6 आने की प्रायिकता है आपके 1, तो हो जाएगा 1/10। अगला आपसे बोला गया है 6 से छोटी संख्या, ये रही भी आपके 6 से छोटी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं 6 से छोटी संख्या। और अगर आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, कुल संख्याएं 10 है, इसमें 6 से छोटी संख्याएं 5 है, कट्टे तो काट दो, तो बोलेंगे हम 1/2। अगली प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या। अब 6 से बड़ी संख्या है ये वाली 4, 7 8 9 और 10। कुल 10 संख्याओं में से 4 संख्याएं 6 से बड़ी है। काटना चाहो तो काट सकते हो, 2/5 कर सकते हो। अगला है आपसे एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या। देखो 10 के अंदर 2 अंक है, 1 और 0, बाकी सब में एक ही अंक है। तो हम कह सकते हैं 1 से 9 तक जितनी भी संख्या है सब एक अंक की होती है। तो 10 में से 9 संख्या आपके एक ही अंक की है। अब हमें ज्ञात करना है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। मैं यहीं पर ज्ञात कर लेता हूं। मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 4, तो इसमें भाग जाता है 2 का, 400 का आधा 200, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 में जाता है 5 का भाग, 5 बार जाएगा तो 1 बचेगा। तो 400 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसमें से एक नंबर बाहर, इसमें से एक नंबर बाहर, इसमें से एक नंबर बाहर। अगर आप 400 का वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हो तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके देर का है, क्या एक चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्या, या समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या, क्या ऐसा समांतर चतुर्भुज पॉसिबल है या नहीं है। देखो समांतर चतुर्भुज, वर्ग को भी हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, आयत को भी हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत के अंदर क्या होता है कि आमने सामने के कोण जो होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं, और सभी कोण कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। हम आयत को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं, हम वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत और वर्ग में नियम है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है और आमने सामने के कोण बराबर भी होते हैं। तो आमने सामने के कोण बराबर हो वो केवल आयत में होता है और वर्ग में होता है।
आयत और वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला अगर यदि यदि कोण बी 90 है, यदि कोण डी 90 है और जिस चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर हो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। हाँ, ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये लाइन लिख देना। हाँ, चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का नियम है कि आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए, चाहे वो कितने भी डिग्री के हो। 90 डिग्री है तो अच्छी बात है। अब ये वाला, किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है। जैसे ये ABC और D है, AB 8 है, DC भी 8 है, AD 4 है और BC 4.4 है। हमेशा चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर अलग नाप है, यहाँ पर अलग नाप है। तो यहाँ लिख देना सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। तो ABCD समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है, समांतर चतुर्भुज संभव नहीं, और नहीं हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा आपके चमेली का। यदि चमेली के पास अपने धन का इतना खर्च करने के बाद इतना बचा, अब यहाँ पर आपके पास जो रुपए हैं वो बचे हुए हैं, तो परसेंटेज ही बचा हुआ होना चाहिए तभी काम आएगा। हमें लिखना है माना कुल राशि, या मेरे पास पहले कितने थे, कितने रुपए थे। माना मेरे पास रुपए थे, मेरे पास रुपए थे, कितना था 100%। ये मैं परसेंटेज में बता रहा हूं आप। इसमें से मैंने खर्च कर दिए, मैंने खर्च कर दिए 75%, तो पीछे बच गया, जो पीछे बची राशि है, बची हुई जो राशि है वो हो गई है 25%। अब यहाँ पर बची राशि परसेंटेज में भी है और बची राशि अमाउंट में भी है, बचे हुए पैसे रुपए में भी है और बचे हुए परसेंटेज है आपके पास। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, कुल राशि जो मेरे पास थी उसका 25% राशि बच गई, बच गई राशि के बराबर है। कुल राशि कितनी है, कुल राशि है, लिखा हुआ नहीं है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना राशि X रुपए थी। कितने रुपए थी, X रुपए। ये जो है ना कुल राशि परसेंटेज के अंदर है, तो माना कुल राशि X थी, X का 25% हमने निकाला तो बची हुई राशि आ गई 600 रुपये। ये बची हुई राशि आ गई और कुल का 25%। ये जो है ना वो परसेंटेज है कुल खर्च और बची राशि। अब रुपये में लेना है तो ये रुपये में, तो ये भी रुपये में लेना है। अब ये उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ कटत काट दो, भाग जाएगा 4 बार, यहाँ हो जाएगा तिरछा गुणा। X का मान आपके आने वाला है 2400 रुपये। इसका मतलब मेरे पास 2400 रुपये थे, मैंने 75% खर्च कर दिए, पीछे बच गए 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, यदि एक मोटा कागज 12 शीटों का भार 40 ग्राम, मतलब आपके पास 12 पेज है, 12 पेज का जो वजन है वो है 40 ग्राम, तो बताना है कि कितनी शीटों का भार 2.5 किलो होगा। देखो यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है, तो पहले आप इसको भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शीटों का और ये भार ये दोनों ही दे रखे हैं। इसमें केवल भार दे रखा है और शीट ज्ञात करनी है, दोनों चीजें सेम चीज होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ शीटों की संख्या, तो यहाँ पर आएगा भार, भार हमें लेना है ग्राम में। आप लिखोगे 12 शीटों का वजन 40 ग्राम है। अब यहाँ 2.5 किलो लिखा हुआ है, 2.5 किलो में क्या होता है कि 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 किलोग्राम होता है। 1 किलो में होता है 1000 ग्राम होता है। हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 5/2 को गुणा करेंगे 1000 से, ताकि वो ग्राम में चेंज हो जाए।
ये आ गया 5000/2, तो ये होता है आपके 2500 ग्राम। तो ये है 2500 ग्राम में कितना वजन आएगा, ये क्या करना है अभी हमें ज्ञात करना है। देखो, कम सीट का वजन कम होता है, ज्यादा सीट का वजन ज्यादा होता है। कम वजन होगा तो कम सीट आएगी, ज्यादा वजन होगा तो ज्यादा सीट आएगी। इसका मतलब ये प्रत्यक्ष अनुपात है, ये प्रत्यक्ष समानुपात है। प्रत्यक्ष समानुपात का जो फॉर्मूला है वो ये है, x1/y1 बराबर होता है x2/y2। हम गुणा करेंगे, ऐसे लिखेंगे संख्याओं को, 12/40 बराबर है a/1225। अब तिरछा गुणा करेंगे तो ये होता है, इसको इससे गुणा कर लो तो ये होता है 40a। 40a बराबर, इसको इससे गुणा कर दो होता है 30,000। गुणा है तो भाग में, तो a का मान आएगा 30,000/40, कट जाएगा। 3,000 का चौथा हिस्सा आधा करेंगे 1500, उसका आधा करेंगे तो 750 सीट। कितनी सीटें आएंगी। अगला ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको हल भी करना है, उत्तर की जांच भी करनी। जब भी बीच में बराबर होना तो ये संख्या भाग से संख्या हटा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन सभी को 12 से गुणा करेंगे, ना 6 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 का भाग, 6 के अंदर 6 का भाग जाता है, 6 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 6 में 3 का भाग भी जाता है। जब बीच में बराबर को चिन्ह आए तो ही नीचे वाली संख्याएं हटानी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लेते हैं, सबको 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा, 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 सभी को 6 से गुणा करेंगे। ये तभी करना है जब यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह हो, नहीं तो नहीं करना है, ध्यान रखना भाई। ये हो गया आपके 6x, ये हो गया 7×42, ये भाग जाता है आपके 2 बार, 8 दूनी 16x बराबर का बराबर, ये और ये कट गया 17, ये और ये कट गया, तो ये आया है आपके 5x। भाग में 2 है ना, यहाँ पर 2 है तो भाग जाएगा यहाँ पर कितनी बार, 3 बार जाएगा, ये आएगा आपके 15। अब x एक तरफ, नंबर एक तरफ, माइनस का इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। हाँ, ये तो यहीं पर है, ये वाला इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा। 15 और 6 21, 21 में 16 गए तो बच गए आपके 5x। यहाँ घटा होता आता है 25, गुणा है तो भाग में, x का मान आ जाएगा -25/5, भाग जाएगा भाई आपके 5 बार जाएगा। अब आते हैं, इसकी जांच करनी है। तो हम जांच करेंगे तो पहले लेते हैं ये वाला पार्ट, जहाँ जहाँ x है ना, हमें लिखना है -5, में -5, +7, और ये -5 और /3। इनको हल करेंगे तो आएगा 2, ज्यादा कौन सा है, प्लस का। अब ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8×5 = 40/3। अब देखो 3 आएगा भाई आपके लसअ पर। यहाँ पर देखो दोनों संख्या बीच में बराबर का साइन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बराबर साइन नहीं है ना, सिंपल जोड़ेंगे, 2 × 6, 40 एकम 40, ये हो गया आपके 46/3। मैंने केवल ये वाला साइड लिया है, अब ये वाला साइड लेंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें लिखा हुआ 17/6, और x का मान है -5/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लसअ पर लेते हैं, यहाँ पर 6 आएगा, 6 से कट जाएगा 17, भाग गया 3 बार, और माइनस माइनस हो गया प्लस, भाग गया 3 बार, और ये है 25, 25 क्या होता है 75, ये तो है 25, भाग जाता है 3 बार, 25 या 75, दोनों को जोड़ेंगे तो ये होता है 92/6। दोनों में भाग जा रहा है आपके 2 का,
आधा आधा कर दो। आप देखोगे दोनों बराबर है, लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास 200 दुर्घटनाएं हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है खराब सड़क और पीड़ित की गलती से। खराब ये रहा, पीड़ित की गलती से और खराब सड़क, इन दोनों का संयुक्त परसेंटेज कितना है। तो देखो हमें सिंपल सा उत्तर देना है। पहले का उत्तर है 4% प्लस 6% बराबर हो गया आपके 10%। और अगर आपको कितनी दुर्घटनाएं हैं वो भी ज्ञात करनी है ना, तो कुल दुर्घटनाएं हैं 200, तो यहाँ पर 200 का निकालेंगे 10%, संख्या भी आ जाएगी, कट जाएंगे जीरो, तो ये आएगा 20 दुर्घटनाएं। अगला है अधिकतम दुर्घटनाएं किस कारण से हुई, तो वो ये है। इसका उत्तर आपके आ जाएगा, सेकंड का जो उत्तर है वो हम लिख देंगे यहाँ पर वाहन चालक की गलती से। वाहन चालक की गलती से। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुणनखंड करने हैं, या तो ये चार करो या ये चार करो। मैं सब बता रहा हूँ आठों के आठों। पहले लेते हैं शुरुआत के चार। देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, मतलब सेम नंबर है। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, सेम है। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, मतलब ये ऑलरेडी सही तरीके से जमाए हुए हैं। यहाँ पर देखो एक 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 सब सिर्फ जमाए हुए हैं। यहाँ पर संख्या बड़ी, यहाँ संख्या छोटी, ये एकदम सही जमाया। अब देखो बड़ी छोटी बड़ी छोटी, ये भी सही जमाया हुआ। अब ये और ये संख्या बराबर है, लेकिन ये संख्या छोटी बड़ी, इसको वापस रीअरेंज करना पड़ेगा, मतलब वापस हमें वापस जमाना पड़ेगा। तीन तो सही जमाए हुए हैं, इस एक को सही करना पड़ेगा। अब आते हैं पहले इस पर। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, इधर x बचेगा, x x कट गया तो y बचेगा। इन दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई। अगर आपके सही जमाए हुए हैं तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आएगा। अब x प्लस वाई आ गया है भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x और 8। अब आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इन दोनों में x कॉमन, इधर a बच गया, इधर b बच गया। इन दोनों में y कॉमन, a है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b। a प्लस बी आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये वाला x माइनस वाई। अब आते हैं यहाँ पर भी सही जमा हुआ, बड़ा छोटा ऐसे। दोनों में 2 का भाग जा रहा है और दोनों में y कॉमन। 2 का y कट गया, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, x का x। 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, और y से y कैंसिल। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेंगे। जब यहाँ प्लस का 1 आता है तो सेम लिख दो ब्रैकेट। अब ये 5x माइनस 3 आएगा कॉमन, पीछे बच गया आपका 2y प्लस का 1 बच गया। अब आते हैं यहाँ, अब देखो ये नंबर और ये नंबर बराबर है, बट ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा है। हम क्या करेंगे, इन्हें रीअरेंज करना है, वापस से जमाना है, वापस से संख्याओं को सही जगह रखना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करना है कि इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आगे ले, कोई भी एक, चाहे ये लाओ चाहे ये लो, कोई भी एक आगे ले। जैसे मान लो मैंने इसको आगे लिया, मैंने 25p को आगे ले लिया। अब हमारे पास ये और ये बच गया। अब यहाँ पर छोटा पहले लिखा और बड़ा बाद में लिखा, तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, छोटा लिखना है पहले और बड़ा लिखना है बाद। इन दोनों में से किसी एक को आगे भेज दो। अगर आप 9 को आगे भेजते तो फिर आप बड़ा आगे और छोटा पीछे रहता, तो फिर हमें 25 को यहाँ लिखना पड़ता, 15 को यहाँ लिखना पड़ता। ये रीअरेंज करना आपको आना चाहिए। अब दोनों में 5 का भाग जा रहा है, दोनों में p कॉमन है, इधर जा रहा है 3 बार, p कट गया, q बच गया। p कट गया, 5 का भाग 15 में जा रहा है 5 बार। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 बार जाएगा, और इसमें जाएगा आपके 5 बार। अगर आपने सही से जमाया है तो जो इस ब्रैकेट में आएगा सेम इस ब्रैकेट में आएगा, उसी को हम लेते हैं यहाँ पर कॉमन। पीछे बचता है ये नंबर 5p प्लस का 3, ये नंबर बचेगा। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें और इसमें कॉमन लेना है। किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जाता है दोनों में। 5 का भाग जा रहा है 2 बार, और 5 का भाग इसमें जा रहा है आपके 5 बार।
बटा 5। अब यही सेम चीज आपके यहाँ पर भी है। हमें सेम, देखो सेम क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर सेम लिखना है 2x माइनस 5 बटा 5। इधर तो 5 5 कट गया तो 2x माइनस 5 बच गया। उधर क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नीचे, तो इधर ये लिखा हुआ नीचे, इधर 5 लिखा हुआ था तो 5 कट गया, इधर ये लिखा हुआ तो ये कट जाएगा, कितने बचेगा आपके 5। 5 से काटेंगे तो ये बचेगा और ये वाला काटेंगे तो 5 बचेगा। अब 5 का भाग 10 में जाता है 2 बार, तो ये आया है भाई आपके 2y। दोनों में भाग जा रहा है किसका, 3 का भाग जाता है। 3 का भाग इसमें जाता है आपके 2 बार, 3 का भाग यहाँ जाता है आपके 7 बार, और ये नंबर आपके पास है ही है, और ये आपस में कट जाएगा और ये आएगा 3 दूनी 6y आ जाएगा। अब आते हैं इसमें 9 का भाग जाता है आपके 3 बार, इधर भी xy है, इधर भी xy है, कट गया। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को बाहर ले लेंगे। आगे लिखा हुआ है आपके xy लिखा हुआ है, 3 का भाग 3 में जाएगा, z बचेगा। 3 का भाग 24 में जाएगा आपके 8 बार, और ये आएगा आपके z माइनस 8, और ये 3, ये बच गया 3, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और यहाँ पर बचा हुआ है आपके x और y बच गया। क्वेश्चन नंबर 24 देर का है, यदि घन की भुजा 1 है तो बताना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। ये रहा भाई घन, घन का हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो 6 इंटू भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये होता है 6 एकम 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा 6 भुजा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें परिमाप ज्ञात करना है इसका। परिमाप मतलब होता है सभी चारों भुजाओं का जोड़। तो अगर आपको आयत का परिमाप ज्ञात करना, अब यहाँ आयत लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ होना चाहिए वैसे, हमें ज्ञात करना है आयत का परिमाप। सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर ये 9 है तो ये भी 9 रहेगा, ये 7 तो ये भी 7, सबको जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा 9 7 16, 16 16 32। तो फॉर्मूला भी है 9 और 7 जोड़ेंगे, 9 7 कितना जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 16 जो होता है 32 सेंटीमीटर। परिमाप होता है सेंटीमीटर में, और जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाले 80 48 और 24 का एक सूटकेस है जो त्रिपाल से ढका हुआ है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें ज्ञात करना है एक सूटकेस। देखो सूटकेस जो है ना वो होता है घनाभ आकार का, हमें ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये तो आप आराम से वहां लिख देना। सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, 2 का 2, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब हो गया है 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 एंड प्लस 24 इंटू 80। ये अब आपको गुणा भाग करना है, गुणा भाग करोगे तो आराम से उत्तर आ जाएगा। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अलग से, देखो 2 का 2, इसके बाद ये लिखना, तो 80 इंटू 48 करते हैं पहले, तो 80 इंटू 48 गुणा कर देना पे ये आता है 3840। फिर करते हैं 48 इंटू 24, ये आता है आपके 1152। फिर 24 इंटू 80 करते हैं, 24 इंटू 80 करेंगे तो ये आता है 1920। 2 का 2, अब गुणा जोड़ लो तीनों को, प्लस 1152 प्लस करेंगे यहाँ पर 3840, ये आएगा आपके 6912। अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो ये आता है आपके 13824, और ये आता है आपके एक सूटकेस, केवल एक का। यहाँ पर बताना है कि 100 सूटकेस के लिए कितना,
हमें ज्ञात करना है 100 सूटकेस के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो भी उत्तर आता है इस उत्तर को हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपके 1,38,, हाँ 13,82,400, 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि हमें जो कपड़ा चाहिए ना, तो वो सूटकेस है, मान लो ये रहा सूटकेस, ढकने के लिए चाहिए कपड़ा, कपड़े की चौड़ाई दे रखी है, तो कपड़े की लंबाई क्या करनी है, वो ज्ञात करनी है। देखो, जो सूटकेस पर लगने वाला है वो उस कपड़े के बराबर है, तो जो सूटकेस का आया है वही उस कपड़े का, या जो भी आपके त्रिपाल है, कपड़ा है, या कह दो त्रिपाल के बराबर आएगा। सूटकेस का जो एरिया है वो है 13,82,400, इसका है भाई आपके 96, क्योंकि जो कपड़ा कैसा है, आयताकार है, इसमें आता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई ज्ञात करनी है, गुणा है तो भाग में, अगर आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है तो ये भाग में जाएगा, 13,82,400 के अंदर हम क्या करेंगे, 96 का भाग देंगे। जैसे हम यहाँ पर 96 का भाग देते हैं तो ये आता है आपके 14,400 सेंटीमीटर। आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हो, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। अगर इसमें आप 100 का भाग लगाओगे, 100, इसमें आप 100 का भाग लगा दो तो ये आएगा 144 मीटर। इतना कपड़ा चाहिए, 144 मीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। घन की भुजा ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दे रखा है। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है भाई आपके 600, भुजा ज्ञात करनी है। देखो, अभी एक क्वेश्चन करवाया था हमने यहाँ पर, ये रहा 6 था संपूर्ण, अब ये 600 है, एक जीरो कम है यहाँ पर, तो भुजा 10 आ जाएगी। इससे वापस भुजा ज्ञात करनी, पहले भुजा दी हुई थी, क्षेत्रफल ज्ञात करना था, अब क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा ज्ञात करनी है। यहाँ पर दे रखा है 600। क्षेत्रफल घन का फॉर्मूला क्या है, 6 भुजा स्क्वायर बराबर 600, गुणा है तो भाग में, तो भुजा स्क्वायर बराबर आएगा 600/6। भुजा स्क्वायर बराबर होता है आपके 100, स्क्वायर हट गया, इधर आपके वर्गमूल लग जाएगा, और भुजा आएगी आपके 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, केवल 10 मान लो ना, 10 सेंटीमीटर भुजा। क्वेश्चन 25 दे रखा है और हमें इसका क्या करना है भाई, ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो सिंपल सा है, पहले हमें लिखना है इसको ऐसे, ये सन यहाँ लिखना है और जो दिन है वो इधर लिखना है आपको। तो ये वाला जो है ना, ये तो आएगा आपके एक्स की लाइन पर और ये आएगा आपके वाई की लाइन पर, ये और ये। तो अब क्या कहते हो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सबको ऐसे। 2003 में कितना है, 8 है, 2003 में 8 ये। 2004 में कितना दे रखा है, 10 ये रहा। तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर अलग अलग नंबर है, हमें क्रम से लिखना लगातार, 2 4 6 8 ऐसे बढ़ते हुए। 2005 में है 5, तो यहाँ पर आएगा। 2006 में है 12, वो आएगा यहाँ पर। इसको यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना। इसका स्केल भी लिख सकते हैं, पैमाना। पैमाना क्या हो जाएगा, एक तो होगा एक्स अक्ष पर और एक होगा वाई अक्ष पर। इसमें हमने 1 सेंटीमीटर में लिया है 1 साल या 1 वर्ष लिया, और इसमें हमने 1 सेंटीमीटर में लिया है 2 दिन, 2 दिन का गैप लिया, ऐसे लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चन का उत्तर भी दे सकते हो। क्या वर्ष और हिमपात तीनों किसी के समानुपात है, नहीं, अनुपात सही नहीं है, ऊपर नीचे है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। और वर्ष 2005 के बारे में क्या सूचना प्राप्त होती है, 2005 में ये सूचना प्राप्त होती है कि 2005 के अंदर 5 दिन तक हिमपात हुआ। लिख सकते हैं 5 दिन हिमपात हुआ, ऐसा हम लिख सकते हैं, हिमपात हुआ 5 दिन।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ये वाला ग्राफ अपनी इच्छा से बनाओ। मेन ग्राफ मैंने बता दिया, ग्राफ ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में भी। ग्राफ मेन जो है ना वो ऐसा आने वाला सीधा, लेकिन ये अथवा में और में है तो आ सकता है, चांस कम है, वरना मेन ग्राफ जो है बार बार बता रखा है, उसी ग्राफ को ध्यान देना है जो 15.2 में आया हुआ है।